हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा सेशन है रसायन विज्ञान का कक्षा 12 हेलो एल्केन चैप्टर 10 है ये। तो हमारा टॉपिक है हेलो एल्केनों का नामकरण। इस क्लास को हम बहुत दिनों के बाद ले आ रहे हैं, बीच में थोड़ा रुकावट आ गया था इसके पीछे। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हेलो एल्केनों का नामकरण हम पहले पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला हेडिंग है निरर्थक या सामान्य पद्धति। कॉमन सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे। तो सामान्य पद्धति में क्या होता है, इस सामान्य पद्धति में मोनो हेलो एल्केनों को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अब सामान्य पद्धति में हम एल्किल समूहों का नामकरण कैसे करते हैं, उसके सम्मुख हम एन लगाते हैं, आइसो लगाते हैं और नियो लगाते हैं। तो इसके अनुसार यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्व लग्न एन। तो जो इसका प्रयोग होता है कार्बन परमाणुओं की सतत व सीधी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि आप सभी क्लास 11th में IUPAC नाम पढ़ चुके होंगे, जिसमें सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को कुछ न कुछ पता होगा IUPAC पद्धति में। तो जैसे पूर्व लग्न एन यहाँ पे दिया गया है, तो हमें इसको एन के रूप में पढ़ना है। एन क्या है, दो या दो से अधिक, दो नहीं तीन या तीन से अधिक कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला को हम पूर्व लग्न एन कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई कार्बन श्रृंखला है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ऐसे हमारा एक बॉन्ड लगा है। तो यह क्या है, एक कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन परमाणु है और तीनों कार्बन परमाणु आपस में सीधी श्रृंखला में है। अब सीधी श्रृंखला में है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एन प्रोपिल समूह। तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं और इसमें इल है क्योंकि एल्किल समूह है, तो प्रोपिल समूह हो जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड Br। जैसे हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br है, इसमें तीन कार्बन परमाणु है और एक इसमें ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए हमारा तीनों कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल एन, और तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल, और इसमें क्या लगा है ब्रोमाइड, तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड। इसे पूर्व लग्न एन के रूप में लिखा जाता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है पूर्व लग्न आइसो। अब पूर्व लग्न आइसो में क्या किया जाता है, आइए उसको हम देख लेते हैं। पूर्व लग्न आइसो में देखेंगे कि इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, किसी एक कार्बन परमाणु पर दो मिथिल समूह जुड़ा होता है, उसे ही कहते हैं पूर्व लग्न आइसो। दूसरा है पूर्व लग्न आइसो। दूसरा क्या है, पूर्व लग्न आइसो। अब पूर्व लग्न आइसो में क्या होता है, इसका प्रयोग उस एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिस पर श्रृंखला के अंत में मिथिल समूह उपस्थित होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पे अंत में एक CH3 जुड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड लगा है। तो देखिए अंतिम वाले कार्बन परमाणु से एक मिथिल समूह जुड़ा है और यहाँ भी एक मिथिल समूह जुड़ा है। जब एक कार्बन परमाणु से दो मिथिल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल समूह। तो इसका जो हम नाम लिखेंगे वो होगा
आइसो प्रोपिल आइसोप्रोपिल समूह। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे I है और यहाँ पे एक बॉन्ड CH3 है। अब कार्बन की श्रृंखला की काउंटिंग हम इस तरह से करेंगे 1 2 3, चाहे 1 2 3, तो एक कार्बन परमाणु यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए इस वाले कार्बन परमाणु से एक मिथिल समूह इस साइड लगा है और एक मिथिल समूह नीचे की साइड लगा है। तो जब एक कार्बन परमाणु से दो मिथिल समूह लगे होते हैं तो उन्हें कहते हैं आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटिल। वैसे तो ब्यूट होता है लेकिन एल्किल समूह है तो ब्यूटिल। उसके बाद आयोडाइड, आई को क्या कहते हैं, आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल आइसोब्यूटिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। अब हम देखेंगे पूर्वलग्न नियो। तो पूर्वलग्न नियो देखते समय क्या देखेंगे कि नियो का मतलब क्या है, कोई एक कार्बन परमाणु हो और उससे हमारा तीन मिथिल समूह जुड़ा हो। एक कार्बन परमाणु हो उससे तीन मिथिल समूह जुड़ा हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तीसरी काउंट में पूर्वलग्न नियो। पूर्वलग्न नियो में क्या होता है कि अंतिम कार्बन परमाणु से दो मिथिल समूह जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3 और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए अंतिम कार्बन परमाणु से दो मिथिल समूह जुड़ा है और एक सीधी श्रृंखला है। तो हमने इसके पहले वाले में बताया कि एक कार्बन परमाणु से यदि दो मिथिल समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं पूर्वलग्न आइसो। अब इसमें क्या है, नियो है, मतलब एक मिथिल समूह और ऐड हो जाएगा। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर तीन मिथिल समूह लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नियो। अब चार कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, लेकिन एल्किल समूह है तो ब्यूटिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल समूह। नियो ब्यूटिल क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल समूह। आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा हमारा टॉपिक है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। पद्धति इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो IUPAC पद्धति आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पे दो चार आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ लिख के कि कैसे काउंटिंग किया जाएगा। वरीयता सबसे पहले किसको दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 और इसी में लगा है ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखिए कि ब्रोमीन हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग हम इसी तरह से करेंगे 1 2। अब देखिए 2 के बाद चाहे 3 नीचे आए या 3 इस साइड जाए, दोनों का सेम वैल्यू होगा, अर्थात एक कार्बन इस तरफ है एक कार्बन इस तरफ है, तो 3। अब देखिए
यहाँ से जो नंबर 2 कार्बन परमाणु है, इससे एक मिथिल समूह जुड़ा है, वो रिंग के बाहर है, काउंटिंग के बाहर है। तो सबसे पहला हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम को लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी। अब देखिए बी यहाँ पे क्या है, ब्रोमो है और कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब देखिए 2 से हमारा मेथिल जुड़ा है, 2 मेथिल। अब कार्बन श्रृंखला के नाम को लिखेंगे। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था आईयूपीएसी पद्धति का। अब देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, आप कुछ भी लगा सकते हैं चाहे जहाँ, CH3 CH2 बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पे I ले लिया। तो देखिए I क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वरीयता हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देंगे, उसके बाद कार्बन परमाणु को देंगे, वह जिस तरह से होगा। तो सबसे पहला काउंटिंग 1 2 3। अब देखिए 3 के बाद 4 चाहे ऊपर जाएं या 4 नीचे आए या 4 बगल में जाएं, तीनों का नॉमेनक्लेचर एक ही समान होगा। तो हम यहाँ 4 को इस तरफ ले रहे हैं। अब देखिए 3 के साथ एक मिथिल समूह ऊपर जुड़ा है, एक मिथिल समूह नीचे, और यहाँ पे 1 के साथ I जुड़ा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में क्या आ जाएगा, 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आयोडो। I को क्या कहते हैं, आयोडो। 1 आयोडो। अब देखिए क्या है, 3 से एक मिथिल, 3 से एक मिथिल, तो 2 बार 3 लिखेंगे, 3 3। अब 2 मिथिल है तो डाई। अगर एक मिथिल होता तो मोनो लिखने से कोई मतलब होता नहीं। डाई, 3 मिथिल समूह जुड़े होते तो ट्राई, 4 जुड़े होते तो टेट्रा, 5 तो पेंटा। अब यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई। उसके बाद सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथिल, तो 1 आयोडो, 3 3 डाई मेथिल। अब देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब मैंने यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में 2 बता दिए हैं, तो इसी तरह से प्रत्येक होगा। आपने बुक के अनुसार या फिर कहीं से आप उसको देख करके नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास 11th में एक बार इसको और पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का 3rd टॉपिक है हैलो एल्केनों में समवायवता। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स। अगला टॉपिक है हैलो एल्केनों में समवायवता। क्या देखना है, हैलो एल्केनों में समवायवता। तो सबसे पहला समवायवता है श्रृंखला समवायवता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। पहला क्या है, श्रृंखला समवायवता। श्रृंखला क्या है, श्रृंखला समवायवता। ये जो हमारा आइसोमेरिज्म है, आईयूपीएसी पद्धति है, सामान्य पद्धति में है नॉमेनक्लेचर, ये सभी टॉपिक हमारा क्लास 11 से रिलेटेड है। तो यदि आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे पहला है श्रृंखला समवायवता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये श्रृंखला समवायवता होता क्या है? यह इस प्रकार की समवायवता है कि कार्बन परमाणु की संरचना में भिन्नता आती है। इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता आती है। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया है CH3। अब इसका थ्योरी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप थ्योरी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब केवल यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए और श्रृंखला समवायवता किसे कहते हैं एक बार रिवीजन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और इस वाले कार्बन परमाणु से हमारा क्या लगा है Br ब्रोमीन। अब देखिए ये हमारा पहले एग्जाम्पल का ये हमारा पहला है। यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो हम कार्बन परमाणु की संरचना में भिन्नता लाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए हम काउंटिंग किस तरह से करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 के पास Br आएगा, लेकिन इस साइड से करेंगे तो 2 ही के पास आ जाएगा। तो 1 2 3 4। अब 2 के साथ क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और ये हमारा एल्केन समूह है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसी का हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? जब हम कार्बन परमाणु की संरचना में भिन्नता ला देंगे। जैसे हमारा ये संरचना कुछ इस तरह से बना है, अब इसकी हम संरचना में भिन्नता लाएंगे कार्बन परमाणु की। अब देखिए भिन्नता कैसे आएगी। जैसे हमने CH3 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे C लिखा और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br। यहाँ पे हमने CH3 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 Br। अब देखिए 3 हाइड्रोजन 3 4 2 6 3 7 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 2 5 3 8 1 9 हाइड्रोजन इसमें है। 3 त्रिक 9 हाइड्रोजन इसमें है। 4 कार्बन परमाणु इसमें है, 4 कार्बन परमाणु इसमें है। 1 ब्रोमीन यहाँ, 1 ब्रोमीन यहाँ। बस हमने केवल संरचना में भिन्नता ला दी है। जैसे अभी तक ये हमारा एक सीधी श्रृंखला थी, अब इसको हमने कुछ इस तरह से बना दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए काउंटिंग किस तरह से करेंगे? 1 2 1 2 1 2। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। 1 2 3। अब देखिए नाम में क्या अंतर आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब देखिए 2 के साथ यहाँ पे मेथिल जुड़ा है जो कि रिंग के बाहर है, तो लिखेंगे 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। इसे ही कहते हैं श्रृंखला समवायवता। अर्थात कार्बन परमाणु की संरचना में भिन्नता यदि पाई जाए तो उसे कहते हैं श्रृंखला समवायवता। तो आशा करता हूँ कि आप श्रृंखला समवायवता को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है श्रृंखला समवायवता के बाद, वह है स्थिति समवायवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्या देखेंगे? स्थिति समवायवता। स्थिति समवायवता क्या होती है? इस प्रकार की समवायवता में समान कार्बन परमाणु में हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या को हम सेम रखेंगे, लेकिन जो हमारा हैलोजन परमाणु की स्थिति होगी वह अलग अलग कार्बन परमाणु से उसको हम जोड़ेंगे। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है CH3
बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH2, बॉन्ड Cl। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, एक Cl जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। अब 2 के देखिए काउंटिंग 1 2 3, अब 2 के साथ मेथिल रिंग के बाहर है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। 1 क्लोरो के बाद आ जाएगा 2 मेथिल। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। देखिए हमारी स्थिति समन्वयता में क्या होता है, पोजीशन में अंतर आ जाता है। जैसे कि अभी ये हमारा Cl नंबर 1 कार्बन से जुड़ा था, इसको नंबर 2 कार्बन से जोड़ देंगे तो हमारा 2 क्लोरो हो जाएगा। बस यही डिफरेंस स्थिति समन्वयता को दर्शाती है। अब देखिए हम स्थिति समन्वयता का दूसरा एग्जाम्पल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसी एग्जाम्पल में CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड Cl। अभी तक देखिए हमारा जो Cl था कार्बन नंबर 1 से जुड़ा था, लेकिन अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर 2 से Cl जुड़ा है, तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 क्लोरो। अब देखिए 2 के बाहर मेथिल समूह रिंग के बाहर है, लिखेंगे 2 मेथिल। अब 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए हमारी स्थिति समन्वयता यही है कि इस प्रकार की समन्वयता में समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 4 इसमें है, लेकिन Cl कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है। अब 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन Cl को हमने नंबर 2 कार्बन से जोड़ा है। यही स्थिति समन्वयता कहलाती है। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।